ए पार्टिकुलर मास कैपिटल एलिमेंट चार्ज Q इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E through a distance d and is then allowed to approach a fixed static charge Q of the same sign. The distance of closest approach of the charge will be then. देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर देखो क्या है कि E का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और इस E के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा है Q चार्ज, और M का मास है यहाँ पे, M का मास है। पहले तो ये एक्सेलरेट करता है, ये d डिस्टेंस तक एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसने d डिस्टेंस तक एक्सेलरेट किया। अब उसके बाद देखिए आप, इसकी ना इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी चार्ज Q है, मास M है, और इसने d डिस्टेंस तक एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट करने के बाद मतलब ये जैसे इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास, ठीक है ना। आप एक काम करो, इसके ऊपर फोर्स ना लगे, ये बताइए फोर्स है QE का, ठीक है, और इसके ऊपर वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट QED का, कितना वर्क हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इसके ऊपर वर्क कितना हो जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में इसकी। अब ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर इसको Q के सामने रख दें तो देखो एक Q का, आप ऐसा सोचो, अब एक Q का चार्ज है तो फिक्स्ड है यहाँ पे, और एक दूसरा Q का चार्ज है यहाँ पे, और ये जो दूसरा Q का चार्ज है यहाँ पे देखो ये स्टैटिक चार्ज है, फिक्स्ड है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास QED के बराबर, राइट। और इसके अंदर जो है साइन दोनों का सेम है, और अब ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा। अभी तो ये दोनों मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है शुरू में, तो एक पता है कि ये इसके नजदीक आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी घटते जीरो हो जाएगी, तो यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये बताना है ये डिस्टेंस आर की वैल्यू बतानी है कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, और इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो आप ऐसा करो, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा इसमें, आप क्या करोगे, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लिखोगे, इसके लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी QED के बराबर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है ही, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे KQ² बाय में मतलब इनफाइनाइट होगी, और बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ² बाय में R। तो अब यहाँ पे ये जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा करो, Q से Q कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे R की वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई में ED के बराबर हो जाएगी, KQ डिवाइडेड बाई ED। K की वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में ED, ये आपके पास आएगी। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आ गया होगा आपको। ये एक्चुअल में इसने ना पहले ये मतलब एक तो ये डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे सकता था चार्ज की, ये वाला चार्ज रेस्ट में, और एक दूसरा चार्ज है उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दे दी आपको, और ये कह दिया कि भाई ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसने काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका बदल दिया, काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका इसने ये कह दिया कि एक चार्ज Q का है, उसको पहले E के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करवाया d डिस्टेंस तक, तो पहले ये देख लिया इसकी काइनेटिक एनर्जी हो कितनी गई, और वो काइनेटिक एनर्जी हमने यूज कर ली फिर इसके अंदर। समझ आ गया ना आपको ये।